रोजाना लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ गिरती हैं, लेडीज़ें बाकायदा गिर रही होती हैं रोडों के। 1.5-2 महीने हो गए बेचारे दुकानदार बंद दुकान का किराया दे रहा है। रोज़ की परेशानी, आवाम इतनी परेशान हो जाती है, आने जाने में हर एक हफ्ते के बाद पानी, ना कोई कहीं आ जा सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। सारे मामला, सारे परेशानी, अब तो बीमार है, इससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं। मुश्किल होती है आपको आने जाने में, और आप किस तरह अपने घर पहुंचते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कपड़े भी ख़राब होते हैं, नमाज के काबिल भी नहीं रहते, किसी चीज़ के काबिल नहीं रहते। आप देखिए पीछे घरों का हाल देखिए, यहाँ तक का पानी है, घरों के अंदर पानी है, लोगों के गालों पर तबाह हो चुके हैं, यकीन करें आप। कपड़े बर्बाद है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नाम को नहीं है। रिक्शा वालों का हाल देखो, मोटरसाइकिल लोग कहाँ काम कर रहे हैं, दुकानें छोड़ के किराया 4-5 हज़ार रुपए बेटे, तो कहाँ से पूरा करेंगे गरीब आदमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी कोहिनूर की पूरी टीम की तरफ से सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। नाज़रीन, पुराना साल गुजर गया, तकलीफ़ों के साथ, परेशानियों के साथ, खुशियों के साथ, दुखों के साथ, गमों के साथ, हर तरह का हमने जो गुजरा हुआ साल जो हमने गुजारा, हर तरह की खुशी भी मिली, गम भी मिले, तकलीफ़ें भी मिली, परेशानियाँ भी मिली, और अल्लाह ताला की रहमत है और करम है कि हमें परेशानियों के साथ साथ खुशियाँ भी मिली। लेकिन अब नया आने वाला साल है, और इस साल में मेरी ये दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दिखाए, और हमारे स्पेशली ये साल अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन साबित हो, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे इकदाम शायद कर लिए जाएं, और शायद ये साल भी हमारे लिए कुछ अच्छा हो। शायद हम हर साल की तरह इस साल भी ये उम्मीद और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए जो हुक्मरान है, हमारे मुल्क के जो लोग आगे सिलेक्ट होंगे, वो कम से कम हमारे मुल्क से सिंसियर हो, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। अब आगे चलते हैं नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा हर हफ्ते प्रोग्राम आता है अवामी मसाइल पे, और मेरा भी आज का भी प्रोग्राम अवामी मसाइल पे हमेशा की तरह आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए हम हर वक्त मौजूद रहते हैं, और मैं आज फिर मौजूद हूँ। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, जैसे कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मैं ऐसी जगह खड़ी हूँ जहाँ देख के मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये किसी झील या ये किसी समंदर का मंजर पेश कर रही है ये जगह, जबकि ये जगह न तो झील है ना समंदर है, कराची की एक मसरूफ़ शाहराह है। ये मसरूफ़ शाहराह है, और ये वो शाहराह है जो कि न्यू कराची की ये एक जो रोड है, बहुत मसरूफ़ रोड है, सिंधी होटल के नाम से ये रोड मशहूर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रोड किस कदर गंदगी और गलाजत का शिकार है, और पानी यहाँ इतना मौजूद है कि इस पानी की वजह से ये पूरा एक रोड बंद कर दिया गया है, और ट्रैफिक का सारा जो जोर है और ट्रैफिक का जितना भी ज़्यादा जो बर्डन है वो दूसरे रोड पर जो है मुंतकिल हो गया है। ज़ाहिर सी बात है, एक सिंगल रोड जो डबल रोड का काम करेगा तो उस रोड का भी क्या हाल होना है। और जो रोड जिस काम के लिए यूज़ होता था, ये रोड जो है आज ये रोड जो बिल्कुल बंद है, यहाँ कोई मौजूद नहीं है, और उसकी वजह सिर्फ ये कि इस रोड का ये हाल है। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ किस कदर खड़ा है, और ये पानी कोई आज से नहीं खड़ा, ये पानी काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ा है, यहाँ मौजूद है, और इस पानी की वजह से यहाँ के इलाके के लोगों को कितनी परेशानी है। दुकानें हैं जो कि बंद पड़ी हैं, उसकी वजह ये पानी है, क्योंकि जो पानी जिस कदर खड़ा हुआ जिस तरह गुजर रहा है, लोगों का ये कहना है कि लोग हम तक पहुँच ही नहीं पाते, तो इस वजह से वो दुकानदार कहते हैं कि वो तो लोग तो दूर की बात है, वो दुकानदार कह रहे हैं कि हम खुद नहीं पहुँच पाते, इस कदर यहाँ पानी है। और पानी का जैसे कि जोर भी आप देख रहे होंगे, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, और जिस तरह पानी गुजर रहा है, जैसे कि दिखाएंगे मेरे कैमरामैन दिखाएं कि ये पानी यहाँ आप देखिए जिस तरह गुजर रहा है, लोग कैसे गुजरेंगे। इनफैक्ट मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ये डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर पैर ज़रा भी स्लिप होता है उस पानी में, तो ये पानी अच्छा खासा गहरा पानी है। ये आपके शूज़ या आपके जो स्लीपर जो आपने पहने हैं, तो आपके पाँव जो है वो पूरे इसमें डूब जाएंगे, इतना ये पानी इसमें इतना है। बात सिर्फ ये है कि इस तरह के मसाइल हम गुजरे पिछले साल में भी झेलते आए हैं, और क्या एक सवाल है मेरे जहन में आया यहाँ की कंडीशन और हालत देख के कि क्या हमें आगे भी यही सब कुछ झेलना है। क्या नए साल की खुशियाँ हमने इसलिए मनाई थी
कि ये नया साल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम दोबारा से वही परेशानियां, वही तकलीफ़ें, क्या हमने नए साल की खुशियां इसलिए मनाई थी कि ये साल जो है हम वैसे ही पिछले सालों की तरह गुजार देंगे, तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए। टूटी सड़कें हैं और इसी तरह सेवरेज के मसाइल है, इसी तरह इन्फोर्समेंट पे काम है, इसी तरह जो है वो लैंड ग्रैपिंग है। मतलब हर साल हम इसी तरह गुजारेंगे। खैर, ये एक सवालिया निशान है। आज मैं मौजूद हूँ इस इलाके में, यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है और उनको कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पर इस तरह पानी खड़े होने से। रहिएगा मेरे साथ। अजी नाज़रीन, हमारे पास यहीं के इलाका मकीन मौजूद है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रोज़ की परेशानी, आवाम इतनी परेशान हो जाती है, आने जाने में हर एक हफ्ते के बाद पानी, ना कोई कहीं आ जा सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। सारे मामला, सारे परेशानी, अब तो बीमार है, इससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहा, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। कोई एहतजाज करते हैं, बोलते हैं आला वकाम से वो नहीं आ रही हमें, अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं है। कंप्लेनें लिखवाने जाते हैं, बोलने जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने खुलवाया है ये नाला? बहुत दफ़ा कर चुके अपनी मदद आपके तहत। आए दिन ये कचरा डाला रहता है, फिर भर जाता है, वो जहाँ से टूटा हुआ है वहाँ से निकालते हैं। अब आगे पानी बढ़ेगा तो कुछ करेगा, बोलते हैं वो वहाँ से नाला टूटा हुआ है, नाला बन रहा है, नाले की वजह से सब कुछ हो रहा है, बस कोई सुनवाई नहीं है। इसकी वजह से ये दुकानें कितनी सारी बंद पड़ी हैं, कितना इनके कारोबार का नुकसान है। बेरोजगारी बढ़ती है, इसी के बेरोजगारी बढ़ती है। अब दुकान बंद है, कारोबार नहीं हो, क्या करेगा अगला? घर में बैठेगा पानी की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से। क्या अपील करेंगे आप गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि वजीर आला से कम इस पर नजरसानी करें। मेन रोड है ये, कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ पे कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोई होते हैं और ये खड्डे हो रहे, रोड नहीं टूटा हुआ है, बस आते वो थोड़ा सा बिछाएंगे, ये डामर डालेंगे, बस रोड बन गया। रात में सुबह रोड बन गया। ये कौन सा रोड है? पहले रोड बनते थे, रोड पत्थर डलते थे, चलता था, तो बस यूँ डाला, बस सुबह रोड तैयार है भाई, गाड़ियाँ चल रही हैं। ये कौन सा रोड है? कहाँ जा रहे हैं पैसा? जो इतना फंड आ रहा है, जो फंड जमा हो रहा है, कौन खा रहा है? जी नाज़रीन, हमारे पास एक और शहरी मौजूद है यहाँ पर, यहीं के इलाका मकीन है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे ये जो यहाँ पर समंदर का मंजर पेश कर रहे हैं, ये रोड? ये हमारे आने जाने में भी तकलीफ है, फैमिली के साथ आते हैं। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले बफर जोन में भी एक हादसा हो चुका है इस तरह का। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात में जो ताख़ीर हो रही है और ये फंड वगैरह कहाँ जा रहा है, इस ताख़ीर की वजह क्या है? हम कराची वाले कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात बिलफौर होने चाहिए, ताकि कराची का जो मेयर हो वो आके काम करे। अभी तो पता ही नहीं है कौन मेयर है, वज़ीर आला साहब तो यहाँ आते ही नहीं है। कायम अली साहब आप तो इंटीरियर सीन देखते, कराची का कौन देखता है? क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे फिलहाल इंतखाबात कराया जाए, बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाए और फिर उसके बाद जो मेयर बने वो करे, क्योंकि अब जो भी सेटअप है वो मौजूदा सेटअप को ये करने से कासिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो गटर क्या भरा हुआ और कितने टाइम से भरी है गटर? बस ये गटर तो बारिशें आती थी जब ही भरता था, अब तो ये रोजाना ऐसा सैलाब बढ़ रहा है जैसे कि किसी ने पीछे से वाल खोल दिया हो। लेकिन ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आने में परेशानी हो रही है। यही दरख्वास्त है इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो भी है ये अपना काम कराए। ये काम जो है ना, इससे देखें आप कितना रश ट्रैफिक बढ़ रहा है, इस ट्रैफिक से एक्सीडेंट भी होते हैं, हादसे भी होते हैं। रोड कितना टूटा हुआ है, रोड भी इतना टूटा हुआ है, ना रोड बन रहा है ना ये बन रहा है, और इससे मजीद और रोड को नुकसान हो रहा है। तो बस यही दरख्वास्त है हमें। जी एक और ये इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी एरिया में रहते हो? इसी एरिया में रहते हैं, हम यही दुकान पे काम करते हैं। लेकिन ये पानी के मसले ने आए दिन का मामला ऐसा हो गया है कि रोज़ाना लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ गिरती हैं, लेडीज़ें बाकायदा गिर रही होती हैं रोडों के ऊपर। ये गड्ढे इसी पानी की वजह से होगा। ये अभी हमने ब्लॉक लगा के इस रोड को क्लियर करा ताकि यहाँ का पानी इस तरफ ना आए। तो ये जब तक ये रोड टूटेंगी नहीं ना दुकानें, तो हल होगा नहीं इसका मामला। बात ये है कि ये इस कदर पानी है जिसकी वजह से सारी दुकानें भी बंद है, तो इतने सारे लोगों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। 1.5-2 महीने हो गया बेचारे दुकानदार बंद दुकान का किराया दे रहा है, अपनी जेब से किराया दे रहे हैं ना। तो बेचारों का कारोबार है, कारोबार वैसे अल्लाह माफी अल्लाह तवक्कल चल रहा है लेता है। और जिस तरह ये कारोबार नहीं हो रहा है, बेचारे अपनी जेबों से खर्चा दे रहे दुकानों का किराया। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील है कि इस मामले को जल्द से जल्द हल कराया जाए। कितनी हम लोग को परेशान नहीं है, पूरा ट्रैफिक ही परेशान चल रहा है इस रोड के ऊपर।
अभी 1-1.5 घंटे बाद ये रोड इतना जाम हो जाता है कि 1 घंटे गाड़ियां फंसी रहती। जी नाज़रीन, काफ़ी सारे लोगों से हमने जब बात की तो हमें वजह यही पता लगी कि उनका भी यही कहना है कि ये जो है नाला है काफ़ी बड़ा, और काफ़ी दफ़ा वो लोग ये कह चुके हैं कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत खुलवा चुके हैं, मगर ये नाला इसी तरह से बार बार जो है भर जाता है, जिसकी वजह से इस सारे रोड पर पानी जमा हो जाता है। और बेसिकली ये पूरा रोड है, और ये रोड ब्लॉक होने की वजह से एक रोड पे डबल ट्रैफिक आ भी रहा है ट्रैफिक और जा भी रहा है ट्रैफिक, जिसकी वजह से आवाम का ये कहना है कि उनको परेशानी का सामना है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, यानी कि इस रोड पे जाहिर सी बात है काम वर्किंग रोड है, और इसमें जितनी भी दुकानें हैं वो सब दुकानें बंद पड़ी हैं, और लोगों का कहना है कि कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए कि दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, और इस दुकानों के दुकानदार बेचारे जो हैं वो अपने घरों में बैठे हैं। इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पर लोगों का। यहाँ पर लोगों ने कहा हमने एहतजाज भी किया है, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा एहतजाज जब हम रिकॉर्ड करवाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता, हम भी बस चीख पुकार करके चले जाते हैं, और ये ना तो ये सड़क बनती है और ना ही इस सड़क पे पानी ख़त्म होता है। मज़ीद लोगों से पूछते क्या कहना है उनका। लाइन कोई जोड़ने वाला नहीं है मीठे पानी की, जब तो लोग परेशान होते हैं। ये सारा जो रोड पे पानी जमा है इसी वजह से लाइन टूटी हुई है। हाँ, और गटर का भी है, इसमें दोनों है, गटर का भी है, मीठा पानी भी है, करली का। इसकी वजह से क्या मुश्किलात आती हैं अंकल? ये दुकानें बंद है, कारोबार लोगों के बंद है, जा नहीं सकते, देखो शटर सब बंद है। क्या अपील करेंगे आप गवर्नमेंट से? क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या ये करें जल्दी से फटाफट, या फिर इनको हटाएं, ये जो नाले पे नाला खोले। कितनी दफा इनको वो बोल चुके हैं, नहीं हटते। मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी एरिया में रहते हैं? जी यहीं रहते हैं सामने, तो इसी रोड पर मतलब आपकी रिहाइश इसी रोड के ऊपर ही रहाइश है। कितनी मुश्किल होती है आपको आने जाने में, और आप किस तरह अपने घर पहुंचते हैं? जी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, कपड़े भी ख़राब होते हैं, नमाज के काबिल भी नहीं रहते, किसी चीज़ के काबिल नहीं रहते। क्या कहेंगे, घर आप जब घर से निकलते हैं तो आपको लगता होगा कि एक समंदर पार करना है, और घर पे जाना है तो एक समंदर पार करके जाना है। जी ऐसे ही है कि ऐसा लगता है घर से समंदर पार करके जाना है, क्योंकि जो है ना अल्लाह वाली से जो नाला बन रहा है ना, और वहाँ पर जो गटर लाइन है वो सारी के सारा पानी उन्होंने इससे नाले के अंदर डाल दिया है, जो कि आगे से पहले से ही चौक है जगह जगह से, इसकी वजह से यहाँ से पानी निकल रहा है और पूरा रोड के ऊपर आ रहा है, जबकि ये बरसात में पानी नाले में जाना चाहिए, उल्टा नाले से बाहर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जितना पानी की कैपेसिटी नहीं है उतना पानी उन्होंने यहाँ पर डाल दिया। इसके लिए लोगों ने एहतजाज भी किया है, बैनर भी लगाए हैं जगह जगह पे, एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। एहतजाज का कोई नतीजा नहीं? कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि हम गए भी हैं, उनसे बोला भी है कि पानी यहाँ से हटा के किसी और जगह पर डाल दें, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी कोई भी नहीं सुनी बात, बल्कि इग्नोर कर दी हमारी बात। अच्छा, मुझे एक बात ही बताएं कि अभी तो बरसात नहीं हुई है, जब बरसात होगी तो क्या होगा, तो पानी आप लोगों के घरों में आएगा? ये अभी से ऑलरेडी लोगों के घरों में पानी है, वो बरसात वाला ही हाल है, क्योंकि पूरा का पूरा जो दस का पानी है ना वो उन्होंने इसी नाले के अंदर डाला है, और बरसात में ये ओवरफ्लो होकर आता है। अभी वो नाला ज़ेर तामीर है, उन्होंने उसका कोई जो है ना मुतबादिल रास्ता बनाने की बजाय वहाँ का पानी उधर डाल दिया। क्या अपील करेंगे आप गवर्नमेंट से? यही करेंगे कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म किया जाए, और वो जो नामजाती काम है उसको करा के वापस पानी को उस वाले नाले का पानी को उस वाले नाले में डाइवर्ट किया जाए, और जो लाइन वहाँ पर जो गटर लाइन चौक है उसको बनाया जाए, ताकि ये पानी से हमें निजात मिल सके, और यहाँ की सफाई कराई जाए जगह जगह से जहाँ से चौक है। कितने टाइम से ये नाला जो ये जगह जो है इस तरह से रोड ये भरा हुआ है? तकरीबन 24 दिसंबर से तो उन्होंने पूरा का पूरा 24 घंटे के लिए पानी यहाँ पर छोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले जो है कम मिकदार में पानी आता था, उसको तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने से ये सिचुएशन है, और अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया। दिसंबर से तो ये हालत है कि बिल्कुल ब्लॉक हो गया, रोड बिल्कुल चल रहा है पानी, लेकिन उससे पहले जो है पानी कम आ रहा था, इतना था कि जो ना कोनों पे थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, लेकिन उसके बाद से जब से इन्होंने लाइन डाली है 24 दिसंबर से ये हालत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप यहीं के रहने वाले हैं, और यहाँ पर कितनी सारी, जैसे कि नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं कि सब दुकानें भी बंद हैं यहाँ के, यानी कि इस रोड पे जो कारोबार करने वाले जो लोग हैं बेचारे, वो अपने घरों में महसूर हो गए, क्योंकि वो अपना कारोबार ही नहीं कर सकते। वो किस तरह इस पानी में आए, अपनी शॉप खोलें, और अच्छा सबसे बड़ी बात, चलो उन्होंने दुकान अपनी खोल भी ली, वो अपनी शॉप पर बैठ भी गए, तो कोई ख़रीदार कैसे आएगा? क्योंकि हालत तो आप सबके सामने है कि इस पानी से गुजरना, और फिर गटर का गंदा पानी है।
ये कोई साफ पानी तो है नहीं कि समंदर का पानी है चलो लोग एंजॉय करेंगे। गटर का गंदा पानी है, इसमें लोग कैसे गुजरेंगे? ये बीमारियों की जड़ है, ये मुसीबतों की जड़ है। छोटे छोटे घरों में बच्चे होते हैं और वो कभी अगर इसमें पैर वैर भी चला भी जाता है कि किसी के पैर पे पानी लग भी जाता है तो इतनी बीमारियां उससे फैलती हैं और किसी को एलर्जी होती है, किसी को कोई कुछ और होता है, तो ये किस तरह से लोग सर्वाइव करेंगे? फिर यहाँ पर ऊपर घर भी बने हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस जो गंदे पानी में जो मच्छर पैदा होते हैं और जितनी गंदे वायरस वैसे ही हमारे मुल्क में मौजूद है और उसके बाद उसकी एक वजह, बेहतरीन वजह ही है इस तरह का पानी खड़े होना घरों के पास, दुकानों के पास। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस इलाके के लोगों के लिए। मजीद हम लोगों से बात करते हैं, रहेगा मेरे साथ। आप भी यहीं रहते हैं? जी जी रहता हूँ मैं। और जैसे ये जो हालत है रोड की, इस बारे में क्या कहेंगे कि कितनी मुश्किलात हैं आपको? वो मुश्किल आते लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार की वजह से। ठेकेदार की तरफ से पानी की लाइन यहाँ डाली गई है, नाले में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। यहाँ सरजानी का, केडीए का, फरजानी का, लियारी का, हर तरह का यहाँ पानी छोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कितने दुकानदार मुतासिर परेशान है। आने से पहले नमाज पढ़ने की भी नहीं है, ना आने के ना जाने के, कारोबार लोगों के खत्म हुए। भला हम देखें तो पूरी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं इस चक्कर के अंदर। खाली यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा पानी देखो, यहाँ से सब जगह से निकल रहा है। कोई नाले में इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना पानी डाला हुआ है। क्या अपील करेंगे और आपने एहतजाज किया तो उसका क्या रिजल्ट आया? एहतजाज से कोई रिजल्ट नहीं आया, हालांकि उन्होंने और टाइम दे दिया कि 2 महीने तक ये पानी खड़ा रहेगा। मतलब 2 महीने तक ये परेशानी आप लोगों को झेलनी है? और झेलनी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि नाला जब तक बनेगा नहीं हम पानी कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो फिर ये लोग जो बेचारे दुकानें बंद हैं, ये गैर कानूनी लाइन डाली गई है नाले के अंदर। ये बरसाती नाला है, इसके अंदर सारी उन्होंने सेवेज की लाइन उड़ा के डाल दी है। ये निकल गया, अगर बरसात हो गई तो फिर क्या हाल होगा? फिर तो बहुत ज्यादा ये पानी यहाँ से निकलेगा, लोग काफी लोग मर भी सकते हैं इस चक्कर में। आप जाके पीछे घरों का हाल देखें, यहाँ तक का पानी है, घरों के अंदर पानी है। यहाँ तक का लोग घरों में आकर देखे, ये देखे ना, घर के अंदर पानी है। घर पूरे दब चुके हैं, दुकानें दब चुकी हैं, लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। यकीन करें आप, ये हमने बना के लगाए हैं। ये देखें आप, गैर कानूनी तौर पर जिला वेस्ट का पानी ये सब हमने लगा के लगाए हैं। ये जो पानी बह रहा है ये घर के अच्छा, हाँ, ये बिल्डिंग के अंदर से पानी, ये पानी रिटर्न मार रहा है ना। ये देखिए पानी आ रहा है, भरपूर पानी आ रहा है, लोगों के घर के अंदर रिटर्न मार रहा है। पूरे घर में बहुत बुरी हालत हुई है लोगों के घरों में, बहुत लोग परेशान हुए, काफी लोगों का कारोबार तबाह हो चुका है। ये पट्टी कारोबार वाली पट्टी है, जो पूरी पट्टी आप देखिए पूरी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, बहुत परेशान हुआ है। अपील करेंगे गवर्नमेंट से? ये अपील करेंगे भाई, ये मसले का हालात निकालें, बहुत जल्द से जल्द निकालें। ये देखिए ये पूरी आवाम की सहूलियत हो सके। ये देखिए कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, पूरे लोग कारोबार तबाह हो चुके हैं। पहले कम टेंशन है, लोग इस टेंशन में वो करेंगे। एक और शहरी मौजूद है हमारे पास, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ये जो पानी इतना जमा है और जिस कदर से ये नाला जो बह रहा है, ये साफ क्यों नहीं करवाया जा रहा है? इसको साफ कराने की जो वजह ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट सबसे पहले तो ये जितनी भी ये दुकान है ना, इसको तोड़े और इसको सही प्रॉपर बनाए। अगर ये नहीं करेगा तो ये नाले तो साफ, अगर 2 दिन में आया सीधा साफ करके चला गया, फिर 2 दिन के बाद वही हाल होता है। तो ये दुकानों की वजह से क्या ये दुकानें नाले पे बनी हुई हैं? यहाँ ये सारी दुकानें नाले पे बनी हुई है, सारी नाले पे बनी हुई है। जब तक ये दुकानें नहीं हटेगी, जब तक ये मसला हल। लेकिन ये नाला अगर इस तरफ से भी साफ कर दिया जाए, देखिए जो कितना गंदगी, मट्टी, पानी नजर आ रहा है, मतलब कितना ज्यादा इसमें गंदगी है। तो कम से कम एटलीस्ट कुछ तो बेहतरी होगी। नहीं होगी, अगर ये हो गया ना फिर आगे के हिस्से में पूरे में कचरा भरा हुआ है। ब्लॉक देखो वहाँ से आ रही है, वहाँ से भी सारी ब्लॉकिंग हो रही है। पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही टुकड़े से पानी आ रहा था, बाकी कहीं से भी नहीं आ रहा था। अब वजह ये कि पूरी जब तक ये दुकानें अनऑथराइज है, कोई लीगल जगह तो है नहीं कि आप उसको तोड़ नहीं सकते। गवर्नमेंट चाहे तो 2 मिनट में आरसीसी की मकान गिरा देती है, तो क्या ये दुकानें नहीं गिरा सकती? अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि दुकानें तो आज से नहीं है, बहुत पहले से है, तब तो ये मसला नहीं होता था। आपने गार्डन के ऊपर कितने साल से देखा होगा? मेरे को भी याद नहीं है कि गार्डन पे जो दुकानें थी वो जब तोड़ दी तो ये तो अभी हाल ही की बनी हुई है, इतनी पुरानी तो नहीं है। वो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान आज़ाद हुआ होगा जब से बना हुआ होगा, तो हमको भी याद नहीं। वो जब तोड़ सकते हो तो ये तो हाल ही की बनी हुई है। ये 94, 95 या 98 में ही बनी हुई है, इससे पहले की तो नहीं है। ये पहले तो ये पूरा इलाका जंगल के होता था। अब ये दुकानें बना दी, इस पर पूरी गवर्नमेंट कमा रही है और कोई एक्शन नहीं है इस पर, और ना ही आगे देखो अल्लाह मालिक को अच्छा हुक्मरान आ जाए तो एक्शन हो। अगर चाहे तो इसको भी ये सफाई करके, इससे भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। अगर इसको तोड़े, इसको बनाए, इसको वापस सेल करे, ये जितना खर्चा है वो निकल सकता है। गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, और यही कराची के आवाम से ही पैसा निकलेगा। अब ये दुकान तोड़ दी, ठीक है, इसको नाले वाले सही कर दिए, इसके बाद फिर वापस दुकान बना दी, इनको
गवर्नमेंट की तरफ से फंड पे पैसा दे दिया कि भाई इतने में आप दुकान खरीदो, तो पैसा फ़ायदा किसका है, गवर्नमेंट का है या आवाम का है? दोनों का हो जाएगा ना। जी आप यहीं पे होते हो? जी जी, हमारी यही साउंड की दुकान है, जोया अल मदीना। ये सामने दुकान आपकी है? जी जी, हमारी भाई की दुकान है बड़े। तो आपको कितनी मुश्किल होती होगी इस दुकान पे, कैसे लोग आते होंगे आप तक? हमारे तो 2 महीने हो गए मैम, कोई यहाँ पर अभी तक काम की कोई सूरत हाल नहीं है, काम का कुछ भी नहीं पता अभी तक। 2 महीने से हम बैठे हैं यहाँ पर अभी तक। 2 महीने से मतलब ये गंदगी है? जी जी जी। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन की कोई जो है केएमसी के दायरे में, ताकि जो नाले की सफाई वगैरह हो? केएमसी के इलाके में, केएमसी के टाउन में हमने कंप्लेन करी है, 2 कंप्लेनें करी हैं। हमने नहीं, सबने दुकान वालों ने मिलके करी है ये कंप्लेन। हम लोग गए थे टाउन में, सारे दुकान वाले मिलके ना, टाउन में हम लोगों ने बातचीत भी करी थी, तो उन्होंने आए भी थे। वो कुछ दुकानें उन्होंने तोड़ी भी, कुछ दुकानें सही भी करी उन्होंने, कुछ दुकानों में से कचरा भी निकाला, और मजीद पानी उन्होंने सफाई की कोशिश तो करी, मगर पानी रुक नहीं रहा। सफाई नहीं हुई? नहीं, इतनी सफाई नहीं हुई जितनी होने चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं आप इस इलाके में? सामने सेक्टर 5 में रहते हैं। अब मुझे बताएं कि ये पानी जो यहाँ पर इतने टाइम से जमा है, इसकी वजह से क्या मुश्किल हो रही है? यहाँ पे आने जाने में मुश्किलात हो रही है, अक्सर एक्सीडेंट भी होते हैं, लेडीज होती है बाइकों पर, तो उनसे बाइकें गिर जाती है, काफ़ी मुश्किलात होती है। एक ही रोड है, ये पूरा एक रोड बंद है और एक ही रोड पे पूरा ट्रैफिक जा रहा है, तो सारी सी बात है, मुश्किल तो जी काफ़ी मुश्किलात हो रही है। अक्सर लड़ाइयाँ होती है, एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ कसूर हमारा भी है, या कोई सरकार या कोई, या तो कचरा फेंक के गया नहीं है, कुछ कसूर हमारा है, कुछ उनका। कचरा नहीं फेंका, कोई बाहर का बंदा तो आगे फेंकता नहीं है। अच्छा, ये लोग दुकान वाले क्यों एक साथ मिलके और जो है क्रेन को मंगवा के क्रेन से सफाई क्यों नहीं करवा रहे? जी चाहिए 10 दुकान 15 दुकान वाले मिलके कचरे वाले को ढके, किसी को कुछ पैसे दे। अभी उन्हीं के लिए मुश्किलात है जिन्होंने करा है, थोड़ी मुश्किलात हमला है, थोड़ी खुद हुई है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील है कि तवज्जो दें यहाँ पे, और दुकानदारों को भी चाहिए अपनी एक कमेटी बनाए कुछ दुकानों पे, ताकि वो सफाई होती रहे। अब गवर्नमेंट तो बार बार आ नहीं सकती, अक्सर ये बंद हो जाती है जगह। जी कुछ कसूर हमारा आवाम का है, कुछ गवर्नमेंट का है। और अभी तो बरसात नहीं हुई, अगर बरसात होगी तो ये तो मतलब ये रोड लोगों के घरों में भी पानी आएगा और फिर ये दूसरे रोड पे भी पानी आएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, घरों में आता है पानी, अक्सर घरों में मैंने पानी खुद देखा आता है। मुश्किलात हम भी लाते हैं, गवर्नमेंट की भी, दोनों तरफ से। हम सिर्फ गवर्नमेंट को इल्जाम नहीं दे सकते कि आपने करा है, हम लोगों ने करा है, गवर्नमेंट ने भी करा है, दोनों ने करा है। सही कहा आपने बिल्कुल, और इन्होंने सही कहा कि पर कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं, और अगर हम अपने इलाके को, अपने शहर को और अपनी गलियों को अपने घर की तरह अगर साफ रखें तो शायद ये हालात पैदा ना हो। बात सिर्फ ये है कि गटर लाइन ठीक है, ख़राब हो गई, गटर लाइन भरी कैसे, गटर लाइन में कचरा गया कैसे, तो ये सब गलतियाँ हमारी हैं, तो हमें ये भी ख्याल करना है। हम करीब में कचरा फेंक देते कि जान छूट गया, लेकिन उसके बाद में हमें उसको भुगतना पड़ता है, तो गलती हमारी भी है दोनों तरफ से, सिर्फ हुकूमत को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी सही बात की इन्होंने कि कसूर हमारा भी है और हमें भी ख्याल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर हम अपने शहर को, अपने गली को, अपने इलाके को साफ़ रखेंगे तो यकीनन ऐसे मसाइल पैदा नहीं होंगे। जब हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं तो क्या हम अपने गली को साफ़ नहीं रख सकते? और अगर हमने एक एक गली का एक बेड़ा उठा लिया कि जिस गली में जो लोग रहते हैं उनका काम है गली को साफ़ रखना, तो शायद ये हालात पैदा ही ना हो। जी एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इतना गंद हुआ हुआ है, ये कोई भी देखने वाला नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहाँ गई यहाँ की हुकूमत, सो रही है क्या? यहाँ आने में इतनी परेशानी हुई है, सारे नमाज के कपड़े ख़राब हो गए, सब कुछ हो गया। देखो तो सही क्या हाल है यहाँ का, ये कब सही होगा? आप कब यहाँ पर मतलब दुकान वगैरह है या यहाँ से गुजरना होता है आपका? शॉप है पीछे सिंध होटल पे। हाँ, रोज़ का आना जाना है मेरा यहाँ पर, घर भी मेरा 5 नंबर पर है। तो ये नाला जो इस कदर भरा है, इसकी वजह क्या है? क्या इसमें इतना कचरा, इतनी गंदगी, सफाई कभी नहीं होती नाले की? इस नालों के ऊपर दुकानें बनी हुई है, सफाई तो कभी करी ही नहीं है, करते ही नहीं है आगे कोई, पता नहीं कौन करेगा। अब ये मुझे एक बात बताएं कि अगर बारिश होगी तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा गुजरना, यहाँ से बैठना? बारिश होती है तो यहाँ और ज़्यादा ख़राब होता है माहौल, दोनों रोड ख़राब होती है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से आप? अपील यही है बस, ये निज़ाम सही कर दें, और क्या है, क्या अपील है? गवर्नमेंट और क्या कर सकती है हमें? जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि वो एक बुजुर्ग आंटी गुजर रही हैं और गंदे पानी से वो बेचारी गुजर रही हैं, इतनी गंदगी में से। ये देखें कितना मुश्किल है इनका यहाँ पे रहना। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि
किस तरह से वो बेचारी बुजुर्ग औरत गुजर रही है, क्योंकि वो जाहिर सी बातें ईंटें रखी हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो ईंटों से गुजर नहीं सकती, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बेचारी गंदे पानी से गुजरने में मजबूर है। वजह ये है कि जाहिर सी बात है वो घर से निकली है किसी न किसी काम से, वो काम करना ज़रूरी है। तो किस तरह से लोग जो है वो काम करेंगे और किस तरह से लोग जो सर्वाइव करेंगे, कैसे लोग यहाँ रहेंगे, ये बस अल्लाह ही जानता है। और यहाँ रहने वाले लोगों की हिम्मत है। देखिए यहाँ पर जो इतनी गंदगी, इतनी गलाजत है, इस गंदगी की वजह से जो मच्छर पैदा होते हैं, जो वायरसेस फैल रहे हैं, जो गंदगी हो रही है, इन सब का जिम्मेदार कौन है? गरीब इंसान इस वक्त पेट भर खाना नहीं खा सकता और इन बीमारियों को किस तरह झेलेगा? मजीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। आप देख रहे हो बेटे, आगे खोल के देखो, अल्लाह वाली से यहाँ तक ये हाल है। यहाँ ट्रांसपोर्ट बर्बाद है, लोग बर्बाद है, नमाजों कपड़े बर्बाद है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नाम को नहीं है। रिक्शा वालों का हाल देखो, मोटरसाइकिल वाले लोग कहाँ काम कर रहे हैं, दुकानें छोड़ छोड़ के किराया 4-4, 5-5 हज़ार रुपए बेटे, तो कहाँ से पूरा करेंगे गरीब आदमी? वैसे कराची पूरा पाकिस्तान बदनाम हो गया, खत्म हो गया, पर जैसी भर चुकी है, कबूतरों की पेटियां बन चुकी है यहाँ पर, अब कोई जगह नहीं है रहने की। क्या करें आप? नाले की हालत देखो, अल्लाह वाली से यहाँ तक नमाज के कपड़े लोगों के गंदे होते हैं बेटे। खुदाया हुक्मरानों, और इसकी अक्ल पकड़ो, और ये तुम यहाँ से वोट लेते हो, वोट लेके आते हो, जो वोट लेगा वो यहाँ काम करेगा, पहले तो वोट लेगा, वरना नहीं लेगा यहाँ से वोट। इस कराची से नहीं गया, चाहे कोई भी हो, सब हमारे लब्बैक भाई हैं, चाहे वो मुत्तदा हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, जो पहले काम करेगा इस नाले का वो वोट लेने का हकदार है, जो नहीं लेगा, जो काम नहीं करेगा वो हकदार नहीं है, यहाँ का हकदार नहीं है। जो हालत है इस कराची की हुई नहीं है, नाले चढ़ाई, ये दुकानें देखो किस तरह बर्बाद है, लाखों रुपए का माल लेके बैठे हुए बेटे, ये कोई ऐसे नहीं बैठे हुए। इस किराए का दुकान का पूछो 25,000 रुपए किराया, इनका पूछो 20-20 हज़ार रुपए किराया, कहाँ से पूरा करेंगे? रात को फिर घरों में झगड़े होते हैं बेटे, क्योंकि कार्य नहीं पूरा कर सकते। मतलब यहाँ है, उस मीडिया को ऊपर जाओ, अल्लाह वाली से यहाँ तक दिखाए इसको कि अल्लाह वाली पे ट्रांसपोर्ट की क्या हालत है बेटे। रिक्शाएं टेढ़ी रहती है, लोग गिर जाते हैं। मेरे बच्चों, खुदा है तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि उसकी तरफ देखो, गौर करो। ये टैक्स लेते हो यहाँ से, टैक्स एक तो पहले ट्रांसपोर्ट तबाह बर्बाद कर दी, गैर कानूनी गाड़ियां छोड़ दी तुमने यहाँ पर, मगर खुदा है इसको अल्लाह वाली से यहाँ तक दिखाओ, ओपन करो, इनकी आंखें खोलो कि देखो मुल्क की हालत ये रही है। ये जवान बच्चे जिनकी हालत आज पढ़ने लिखने की है, वो नालों पर बैठे काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना, एक अंकल बहुत ज़्यादा जज्बाती, अगर उनका जज्बाती होना गलत नहीं है, वो सही कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस शहर से जाता है, शहर कराची से, और ये शहर कराची पूरे मुल्क की माँ है, पूरे मुल्क को पालता है ये शहर। तो जो माँ के साथ इतना जुल्म होगा, माँ के साथ इस तरह की ज्यादती होगी, तो उस घर के बच्चे किस तरह रह पाएंगे? तो ये सोचना और समझने का मकाम है कि आज आवाम, आज हमारे लोग इस कदर मुश्तइल हो गए हैं, इस कदर गुस्से में आ गए हैं कि वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब हम वोट नहीं देंगे। वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बस इतना ही कहना है कि अल्लाह ताला हिदायत दे सबको और इन सब की मुश्किलात को आसान करे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हकीकत है नाजरीन, यहाँ पर प्रोग्राम जब मैं बनाने आई हूँ तो मेरा अपना दिमाग घूमने लगा है। स्मेल इतनी ज़्यादा है, बदबू इतनी ज़्यादा है, यहाँ खड़ा होना और इस रोड पे आना एक ऐसा लगता है कि एक समंदर को पार करके आ रहे हैं। ये नॉर्मल सा रोड है, इस रोड को बंद करने की वजह से एक ही रोड पे डबल ट्रैफिक चल रहा है। कितने हादसा होते होंगे, जबकि उस रोड की भी कोई इतनी ज़्यादा उस पर जगह नहीं है, सिंगल रोड है ये। वो इस एक सिंगल रोड पे डबल ट्रैफिक चलने का मकसद ये है कि आप किसी भी हादसे को वजह दे रहे हैं। यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरते हैं, लोडर गुजरते हैं, यहाँ पर चिंची रिक्शे चलते हैं, बाइकें चलती हैं, तो लोग किस तरह से सफ़र करते हैं इस रोड पे, किस तरह से लोग अपने घर तक, अपने मकामों तक पहुँचते होंगे। बस इतना ही कहना है मेरा भी कि खुदारा यहाँ पे थोड़ी नजरसानी की जाए और यहाँ के लोगों की थोड़ी परेशानी को हल किया जाए। मज़ीद लोगों से पूछते रहेगा मेरे साथ।
जी नाज़रीन, रोड का तो हाल हमने आपको दिखाई दिया और जैसे कि आपने रोड का माशाल्लाह से पस मंज़र देखा है कि वो ऐसा लगता है कि एक समंदर और एक नदिया के जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर गया और एक उसका मंजर पेश कर रहा है। तो इस वक्त वहाँ पर हमें कुछ लोगों से ये कंप्लेन मिली कि यहाँ गलियों में जो घर है सीवरेज का पानी का इतना ओवरफ्लो होता है कि वो घरों में से भी पानी बहने लगता है और वो पानी अब लोगों के घरों से बहते हुए गलियों तक में आ चुका है। मतलब रोड तो चलने के काबिल है ही नहीं और ज़ाहिर सी बात है जब अगर रोड चलने के काबिल नहीं होगा, ये नाला पूरा जो बहुत बड़ा नाला है अगर ये भर के रोड पे बहने लगे तो गलियां तो फिर महफूज नहीं रह सकती और यही हाल गलियों में है। तो गलियों में पानी इतना भरा है और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितनी आवाम रह रही है गलियों में। जाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे भी हैं घरों में, खवातीन भी हैं, बीमार जो है किसी के घर में ज़ईफ लोग भी हैं, तो बुजुर्ग हजरात भी हैं। किस तरह से वो पहली बात तो कि यहाँ से गुजरेंगे कैसे और दूसरी बात ये है कि किस तरह रहेंगे। इतनी गंदगी में, इतनी गलाजत में वो बच्चे ना घर से बाहर निकल सकते हैं, ना बुजुर्ग हजरात, ना मर्द हजरात, ना खवातीन, और बीमारी होगी। जाहिर सी बात है गटर का पानी है, गंदा पानी है, मच्छर है, गंदे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े घरों में घुस रहे हैं। किस तरह गुजारा करेंगे लोग। यहाँ मौजूद खवातीन हैं, कुछ खवातीन से भी बात करेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना रहेगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगी जो गंदगी और गलाजत इतना पानी, क्या कहें हम तो बहुत दिनों से परेशान है। बारिशें खत्म हो गई लेकिन ये पानी खत्म नहीं हो रहा, बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब अल्लाह वाली से ही छोड़ा हुआ, जहाँ नाला बन रहा है ना वहाँ से छोड़ा हुआ इन लोगों ने ये पानी, और यहाँ आके भर जाता है। हमारे बच्चे, हमारा रोजगार सब खराब हो रहा है। ये घरों में भी आ रहा है, मैंने सुना है कि कुछ लोग बेचारे आ रहा है ये गटरों के साथ। गैस की लाइन है हमारे यहाँ, गैस नहीं आ रही, 1 महीना हो गया और अब तो 2 दिन से बिल्कुल भी नहीं आई है। बच्चे सब बैठे हुए परेशान है, कारोबार की वजह से भी हम लोग परेशान है, निकलने की वजह से भी परेशान है। इस नाले के पानी ने हम लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। जाहिर सी बात है बच्चों में बीमारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। वैसे तो वोट लेने सब आते हैं पर इस काम के लिए कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कि मतलब कोई तो सहूलत करे। बच्चों के कारोबार नहीं है, बच्चे आएंगे जाएंगे, पकाने का कैसे लाएंगे, सब्जी भी लानी होती है, सब कुछ लाना होता है पर कोई भी एक चीज नहीं ला सकते हम लोग। इन लोगों ने बोला 4 दिन के लिए रुक जाओ, 4 दिन के लिए रोका था, 4 दिन से आज 1 हफ्ता हो गया। किसने कहा था, किसको कहा था? हम अल्लाह वाली पर गए थे ना, वो जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने कहा था। उन्होंने गलत लाइन इस तरफ छोड़ी हुई है पानी की। तो आपने कंप्लेन की इनकी? हम लोग गए थे, उन्हीं को बोलने के लिए गए थे पर उन्होंने थोड़ा बहुत किया, फिर वही पिला दिया उन्होंने। क्या हो यहाँ? मैंने कहा हम लोग सभी गए थे, पूरी गली से औरतें गई थी लेकिन कोई उन्होंने एड्रेस हमें नहीं दिया। बहुत उनसे मेहरबानी होगी, ये होगा वो होगा, उन्होंने कोई एड्रेस ही नहीं दिया हमें। बहुत परेशान है, घरों में चलो हांडी पक रही है, जल रही है, कुछ भी हो रही, चूल्हे में पका रहे, कितनी परेशानी है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, क्या करें। गैस नहीं है ना, गैस की वजह से गैस में पानी चला गया, गैस की लाइनों में ये गंदा पानी चला गया, ये गंदा पानी चला गया और पानी निकल रहा है। हम आपको निकाल कर, गैस की लाइनों में से पानी निकल रहा है। आप उस चीज की मूवी बनाओ जिस चीज पे हांडी पक रही चूल्हे पर, चलो मेरे घर, चलो मेरे घर आ जाओ आप, चलो। गैस की लाइन में से पानी का आना, पानी बाल्टी भर भर के पानी निकल रहा है। गैस है ना बिजली है ना पानी है, कोई चीज भी नहीं है यहाँ। ये क्या जुल्म किया हुआ है, इसलिए जला जला के अब थक चुके हैं। आंखें फोड़ गई हम लोगों की, आंखें बनी हुई है हम लोगों की। ये कोई तरीका है? गैस कहीं और दे रहे हैं, इधर गरीबों को परेशान किया हुआ इन लोगों ने। मेरे बच्चे के पाँव सड़ गया, इतने महीने हो गए इस पानी, गंदे पानी की वजह से, गंदगी की वजह से। हाँ, इतनी मुश्किल से अभी सही हुआ है, फिर हो जाते हैं दाने, फिर हो जाते हैं दाने उसके। बच्चे यहाँ नाले के पानी में गिर जाते हैं, बच्चे लुढ़क जाते हैं। पुलिया भी गंदी हो रही है, पुलिया में गड्ढे हो रहे हैं इतने, हद से ज्यादा। जाहिर सी बात है खवातीन किस तरह गुजरती होंगी, बाइक पे भी गुजरना, वैसे भी गुजरना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे वाले किराया भी ज्यादा ले रहे हैं, 50-50 रुपए सड़क पार करवाने के ले रहे हैं गटर के। हम लोग इस कदर परेशान हुए हैं, यहाँ पर क्या कमाएंगे, कहाँ रहेंगे, झुग्गियाँ हैं जिसमें ये गुजर गए, जिंदगी गुजर गई हमारी। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं आप? यहाँ हमें हो गए होंगे 50-60 साल तो हो गए होंगे। पहले हम अंदरूनी सिंध में रहते थे, वहाँ तो ये बातें नहीं थी। यहाँ आए तो देखो क्या परेशानी है यहाँ। कितने टाइम से ये मसला आ रहा है? पहले तो बारिशों में होता था ये मसला, अब ये इस तरह मुस्तकिल है। यहाँ तो बिल्कुल, हाँ 15 दिन से ज्यादा हो गए, यकीन करो, हकीकत बात है। बेटा इधर
इधर किसी चीज की सहूलत तो होनी चाहिए है, कोई चीज की सहूलत नहीं है, किसी चीज की सहूलत नहीं है। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे बताओ। पढ़ने से बैठ गए, उनके इम्तिहान के बच्चों के पेपर नहीं हुए क्योंकि गंदगी में कैसे लेके जाएं, बच्चों के यूनिफॉर्म खराब हो रहे। नहीं दिलवाया आप लोगों ने पेपर? नहीं निकलवाए, बच्चे फेल हो गए, पूरा साल खराब हो गया बच्चों का। कैसे लेके जाएं गंदे पानी में से, गिर जाते हैं बच्चे, क्या करें। ना पीने के पानी को ना कुछ कर सकते उस पानी। ये पीने का पानी और ये गटर का पानी एक हो गया। हो गया, मीठा पानी भी गंदा आ रहा है, कचरे वो भी खरीदना पड़ रहा है। क्या करें फिर, हम इतनी परेशान हो रही है। फिल्टर वाला पानी मंगा रहे हैं, फिल्टर वाला पानी मंगा रहे हैं। हाँ ना हम लोग इधर देखो। जी नाज़रीन, हम एक घर में आए हैं और उनके जो उन घर के जो मकीन है उन्होंने हमें स्पेशली इसलिए बुलाया है कि उनका ये कहना है कि हमारे घर में से रिटर्न पानी आता है और उनके घर में पानी जो है भरा हुआ है। और उफ़ अल्लाह, या अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, जैसे ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये आपका सहन है। अल्लाहु अकबर, इनके घर का ये हाल है कि इनके सहन में इस वक्त इस कदर गंदा पानी मौजूद है और इसमें कितने मच्छर हैं, कीड़े। और ये आपका कमरा होगा और वॉशरूम यहीं कहीं बना हुआ है। तो मतलब आप लोग वॉशरूम कैसे यूज करते हैं बच्चे? जी नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और एक घर में मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये समंदर का जो मंजर पेश कर रहा है, ये घर है। जाहिर सी बात है, इस घर में बुजुर्ग भी होंगे, इस घर में छोटे बच्चे भी होंगे। किस तरह से ये लोग गुजारा कर रहे हैं बेचारे, इतना गंदा पानी, गटर का पानी घर में भरा हुआ है इनके। और कितने दिनों से ये पानी भरा हुआ है? महीना भर से ऊपर हो गया, महीना भर से ऊपर हो गया। एक महीने से पानी भरा हुआ है जी। किस तरह गुजारा कर रहे हैं आप? छोटे छोटे बच्चे होंगे, जाहिर सी बात है, और ये गंदा पानी, इसमें मच्छर, तो बीमारी का जड़ बना हुआ है आपका घर। तो क्या करें, और सफाई है नहीं, नाले साफ नहीं हो रहे जो पानी यहाँ से निकले। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि खुदारा ये कम से कम पानी की निकासी वो कर ले, गवर्नमेंट कम से कम पानी का वो कर ले। इलेक्शन में हो रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है बेटा। आप सुन के भी यहाँ से जाओगी, दोगी, कोई फायदा नहीं है। देखो अंदर सब छोटे छोटे बच्चे हैं और ये किस तरीके से यहाँ से निकलना है। हुकूमत अंधी जो हो चुकी है ना, उसकी आंखें खोल दो आप खुद ही, कि यहाँ आके इसमें देख, अपना एक पैर रख के दिखा दो। पैर रखना तो बहुत दूर की बात है, मतलब मेरा यहाँ से गुजरना मुश्किल था, मैं नहीं गुजर पाई कि कहीं मेरा पैर स्लिप हो और मैं इस पानी में न गिर जाऊं। अल्लाह माफ करे, ये किस तरह से लोग बेचारे गुजारा कर रहे होंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे रहने वाले घर के किस तरह से इन लोगों को अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे। ये पानी निकाला भी है इन्होंने, लेकिन जब निकालेगा फिर दोबारा आ रहा है, बार बार कहाँ तक निकालेंगे। और बच्चा काम पे जाएंगे, रोटी लाएंगे घर में, ये काम करते रहेंगे। खुदारा अपनी आवाम का कुछ सोच लें। खुदारा ये हाल इस तरह से आवाम रहने के बावजूद भी कोई शिकवा नहीं कर रही, बस इतना कहती है कि हमारी मुश्किलात जो हैं उसको हल आप कर दें। और ये कोई बड़ी मुश्किलात नहीं है, छोटे छोटे मसाइल हैं, जिन छोटे छोटे मसाइल को हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी एक के घर का हाल नहीं है, ये बहुत सारे इस इलाके के बहुत सारे घरों का हाल है। ये जो है न्यू कराची का इलाका लगता है, सिंधी होटल का इलाका है। ये बहुत ज्यादा यहाँ पर रिहायशी घर बने हुए हैं, दुकानें आपने बाहर देखी सब बंद पड़ी हैं। घरों में ये हालत है तो लोग अपने अपने घरों में, मतलब अपने कमरों में महसूर हो गए, घर में नहीं, कमरों में महसूर हो गए। ये मदीना कॉलोनी का इलाका कहलाता है, जिसमें इस वक्त हम खड़े हैं, जिस वक्त मौजूद हैं। और सेक्टर 5 का ये सेक्टर लगता है और इसका हाल आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे रहने वाले लोगों को बस हिम्मत देंगे। और ये पानी है ना, अल्लाह वाली से छोड़ा हुआ पीपल्स पार्टी वालों ने। ये पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, ये लोग गए थे सब मिलके तो गन कर रहे थे बहुत। ये इनकी वजह से है ना, यहाँ इतनी परेशानी हो रही है। 9-10 दिन हो गए हम लोगों को। अब ये बताओ, रास्ता भी बंद हो गया, कहाँ से आए जाए बंदा, और पूरे दुकानदार परेशान है सारे। सब दुकानें बंद हैं जी, सब दुकानें भी बंद की हुई हैं, सब दुकानें बंद की है, कारोबार ठप हो गया है। और ये आए दिन का यही है, जब देखो ठेकेदार, ये पीपल्स पार्टी वाले ही करवा रहे हैं। ये भाई पानी खाली हो जाए, बहुत परेशानी हो रही है, ना वैसा पानी भर सकते ना कुछ कर सकते, गंदे पानी में पाँव डाल के जाओ। आप ये करवा दें, मसला हल, बहुत मेहरबानी है आपकी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि हमने काफ़ी सारी औरतों से बात की और उनका भी नज़रिया लिया और उनके घर के हालात भी आपको दिखाए।
अच्छा हमारे साथ एक और जो है मौजूद है, एक शहरी इसी इलाके के इलाका मकी है, इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा, और बल्कि इन्होंने अपने इलाके के लोगों का बहुत साथ दिया कि जो हमें चीज़ें बताई, हमें घर दिखाए, और हमें जो है इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर हम इन मुश्किलात के साथ दो चार हैं और इस परेशानी को हम किस तरह से झेल रहे हैं। तो हम इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और मजीद इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैम। मैं कहना चाह रहा था ये सेक्टर 5 ही न्यू कराची मदीना कॉलोनी का एरिया है। कॉलोनी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और मैडम फौजिया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोगों की तफसीलात को लोगों को आगे पहुँचाया, और मैं दुआ करता हूँ ये लोगों की आवाज़ आगे तक पहुँचे ताकि ये मसले का हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, और अब हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम तक पहुंच रहा है, और मेरी कोशिश ये होती है, और बल्कि हमारे चैनल की हमारी एक कोशिश होती है, हम क्या कहेंगे इस बारे में? भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि नई कराची को एक लावारिस छोड़ दिया, एक आज़ाद। ये पार्टी सिर्फ फ़ोटो बनाने के, तस्वीर बनाने के अलावा कोई काम नहीं रहा इनके पास ना, सिर्फ अपना मकसद मफाद सीधा करती है, चली जाती है। तो क्या मतलब है यहाँ के लोग लावारिस है कि कोई यतीम खाना बनाया हुआ इसको। अब ये बताओ, ये सारे जो है दुकानदार तोड़वाने के चक्कर में ये पानी जो अंदर फंसा के माल को और उसको बाहर निकाला जा रहा है। अब ये पानी बंद होगा दुआ चौक का, तो ये पानी बंद होता है तो पानी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इससे पहले भी K21 आई तो उसमें भी मैंने जवाब दिया था, लेकिन इसका कोई पुरसाने हल नहीं है। तो मतलब इसको हम क्या समझेंगे, मतलब इसको लावारिस छोड़ा हुआ है। अब ये वोट लेना होगा, अभी आ जाएंगे दौड़े में कि हमें वोट दो, तो वोट से तो काम नहीं चलेगा ना। काम जो होता है जब दिखाना पड़ता है इसको। अभी बताओ बेचारे दुकान खोल के सब बैठे हुए क्या करेंगे, इसको कोई पूछने वाला है? ये लावारिस है ये लोग, इनके घर में यतीम बच्चे हैं खाली, कोई पूछेगा इसको? कहाँ से खाना खाएंगे ये लोग? अब महंगाई आसमान में पहुँच गई है, कोई पूछने वाला नहीं है इसको। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि इसको देखा जाए, इसको बनाया जाए, या तो इसके साइड में कोई लाइन डाली जाए, जैसे नाले स्टॉप पे लाइन डल रही है वो लाइन यहाँ डाली जाए, लाइन डाल के उसे क्लियर करा जाए। ये दुकान तोड़ने का मसला हल नहीं होता, क्योंकि सब बेरोजगार हो जाएंगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे फिर? ये अभी भाई ने बोला कि दुकान नहीं टूटनी चाहिए, बेरोजगार हो जाएंगे। ये बेरोजगारी का हल नहीं है कि ये दुकानें देखें कितनी है, सब नाले पे बनी हुई है, ये नाजायज है, ये लाजमी टूटनी चाहिए। इसलिए चाहे मेरी दुकान हो, ये बेरोजगारी जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। ये लोग आवाम परेशान है, इनकी दुकानें यहाँ से पूरी आगे रोड पे आ गए हैं। ये लोग रोड पे आके अपना हक जता रहे हैं। ये रोड भी इन्होंने ले लिए बेटा, रोड भी ले चुके हैं। ये दुकानें तो ये कह रहे हैं ना कि दुकान मसले का हल नहीं, क्यों नहीं हल है? रोजी अल्लाह देने वाला है। आप जहाँ, ये थोड़ी कि हर जगह आप बना के बैठ जाओ, जगह ले लो, ये तो कोई मसले का हल नहीं है बेटा, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये सबसे पहले दुकान क्लियर होनी चाहिए यहाँ की, ये रोड आवाम के लिए खुला होना चाहिए। अब देखें हमारी जिंदगी है, हम खत्म, अब ये आने वाले जो मुस्तकबिल है इनका, ये तो कम से कम सुधारें आप लोग, ये तो कम से कम देखें। आप आते हैं, वीडियो बनाई, लिया, चले गए। सबसे पहले मेरी नजरों में दुकानें टूटनी चाहिए। मैं नहीं कह रही, ये पूरी आवाम कहेगी। जो यहाँ के दुकानदार है वो कहेंगे कि हम बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारी की क्या बात है इसमें? रोजी देने वाला अल्लाह है और अल्लाह रोजी देगा, लेकिन ये गंदगी तो साफ हो। ये लोग ये नहीं चाह रहे कि सफाई हो यहाँ की, ये नहीं चाहते ये लोग कि सफाई रहे यहाँ पे, साफ तो रहे। ये इन लोग हमारे माशरे में इन्होंने खुद गंदा किया हुआ है ये सब कुछ। ये गंदे देखे ना, ये गंदे है, सब कुछ गंदा हुआ है यहाँ पे। मैं भी सर ये जो नाले का पानी आ रहा है ना, अम्मा को पूरा इल्म नहीं है। 5F वालों ने 72 का नाला इस नाले पे कन्वर्ट किया। ये जो बोल रही है ना, ये रहती क्वार्टर में 5F वालों ने न्यू कराची 5F वालों ने 72 का नाला इस नाले पे कन्वर्ट किया। एक गिलास में पानी की जगह है 100 ग्राम, आप वहाँ 500 ग्राम डालेंगे तो वो बाहर आएगा या अंदर रहेगा? तो ओवरलोड होके निकल रहा है। ये ओवरलोड का कोई हल निकाले, उसकी सब नाले को वहाँ पे वापस कन्वर्ट करें नदी की तरफ। तो मैं कहाँ से करूँगा? इसीलिए बेटा गवर्नमेंट क्या कसूर है? एक दुकान से 10 घर चलते हैं, एक दुकान घर 10 घर चलाती है। ये अम्मा बोल रही है कि दुकानें तोड़ दो। ये हजारों लोगों को बेघर करना चाह रही है, बेघर करना चाह रही है। ये रहती क्वार्टर में, कभी झुग्गी के दिन में इनको पता है कि कैसे कटते हैं, जहाँ गैस नहीं आती, जहाँ पानी नहीं होता है। हमारे भी नहीं है गैस हमारे भी नहीं है, पानी हमारे भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। 5F में रहती, मैं भी वही रहता हूँ, मेरा भी घर वही है। लेकिन लिहाजा ये कि देखें गलत है। आप देखें अब ये देखिए मेरी बात सुना, ये पानी बंद होगा ना 5F का, मैं आपको दिखा दूंगा 4 दिन बाद ये पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक मिनट, अच्छा यहाँ दुकानें ये आज से नहीं बनी हुई, काफी सालों से बनी हुई, तब ये हालात नहीं थे, तब ये हालात तो नहीं थे, तब ये हालात नहीं थे। अब हुए
इससे पहले क्यों नहीं था ये बताएं मुझे आप। दुकान से दुकान बंद नहीं करेंगे, किसने कह दिए? नहीं देखे, मैं भी गवर्नमेंट के साथ बैठता हूँ, मेरे पास भी गवर्नमेंट के लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप जो ये गलत कह रही हैं, ये सब बेचारे बेरोजगार। क्या करती हैं आप, क्या करती हैं आप, क्या खत्म हो गई? यहाँ पे मसला हमारा है, ये आई है 5F से और यहाँ पर आगे बोल रही है कि ये फलाना तोड़े फलाना तोड़े। ठीक है, जाएं आप, मसला हमारा है, यहाँ के लोगों का मसला है, यहाँ के लोग हल करेंगे, यही हल करेंगे, करा लेंगे। आप में बोले, आप अपना मसला, आप अपना एरिया देखें। आप गलत बोल रही हैं बेटा यहाँ पे, मैं कह रही हूँ उसे भी तोड़ दो, हमारी भी तोड़ दो, हमारी भी तोड़ दो, चले खैर। आपके 3 नालों का पानी एक नाले में कन्वर्ट कर दिया आपने, मसला है आपकी गलियों पे लोगों ने अपने घर के आगे आप लोगों ने वहाँ से पानी कन्वर्ट कर दिया आपने, आप अपने घर 3 नालों का एक नाले में आपने पानी डाल दिया। ये क्या आवाम सुकून आप गोट को साफ करा दें, गोट में कितना जराइम है, करा दो, हीरोइन बंद करा दो कि आवाम सुकून में रहे, मीटर चोरी ना हो, मीटर चोरी ना हो। अच्छा, मतलब हीरोइन की आप हिमायत करते हैं, आप हीरोइन की हिमायत कर रहे हैं। पान का नुकसान, दुकानें नाले पे बनी हुई है, रोड पे हम लोग खड़े हुए हैं, दुकानें नाले पे हैं, ये रोड पे खड़े हुए हैं, हमने रोड पे दुकान नहीं बनाई है, हम लोगों ने रोड पे नहीं। बहुत आपकी गलत है। अगर आप देखें दुकान पे कितनी पट्टियां हैं, इसमें क्या पानियों का सबका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके नॉलेज है थोड़ी सी कि सब पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के तो नाले का पानी का कन्वर्ट क्या हुआ है। दुकानें वाले भी यही लोग थे, दुकानें लोगों को बेचने वाले भी यही नाले पे तो पानी, लोगों ने क्यों बेची दुकानें लोगों को? लोगों ने खुद तो नहीं बनाई ना, इन लोगों ने दुकानें बेची है, बकायदा रसीदें मौजूद है। बिल्कुल, हम लोगों ने एलटी अभी गलत बात बोलिए, एक की वजह से 10 जाएंगे गलत। रोजगार नहीं, रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार है ही नहीं। अपने तो एरिया के मसले हल नहीं होते, अपनी गलियों पे कब्जा किया हुआ मकान आगे बढ़ाए हुए, अपने तो मसले हल नहीं होते, अपने तो मतलब हमारे पास आके बोल रहे हैं, अपने तो मसले भी नहीं होते। हमारे सारे वाली से आ रहा है, आ जाइए हमारा अल्लाह वाली पे तोड़िए, हम भी यही बात है, पर ये पानी अल्लाह वाली से 3 नालों का एक बंद करें। 3 नालों का पानी एक नाले में कन्वर्ट कर दिया। एक मिनट देखिए, बात बिल्कुल आंटी आप आकर देखिए, आंटी बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई है और लोग भी जज्बाती हो गए। लेकिन सबके कहना आसानी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए होगा जब तक ये दुकानें मतलब खत्म, ये नाले ऐसे नहीं खुल सकते। आप तोड़ दें अगर ये हल है तो, पर बात ये है ये हल नहीं है। ये 3 नालों का लोड आपने एक नाले में। तो कोई चैनल्स या कोई मीडिया वाला यहाँ पर नहीं आता, यकीन जाने आप आए, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, कि आपने मतलब ये आवाज़ उठाई हम लोगों के लिए। मगर बहरहाल इसके अलावा कोई मीडिया पर्सन, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई नहीं आता। जी नाज़रीन, आज हमने आपको मदीना कॉलोनी के लोगों की परेशानी और उनके मसाइल भी दिखाया और उनके घरों में जिस तरह पानी जमा है, गटर का गंदा गलीज पानी, वो भी हमने आपको दिखाया। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ ये बात रोड तक महदूद ही नहीं है, ये पानी सिर्फ रोड पर ही नहीं और रोड के कारोबार को ही नहीं, बल्कि ये घरों में पानी मौजूद है और ये घरों को भी ख़राब कर रहा है। घर में मासूम बच्चे रहते हैं, घर में बुजुर्ग हज़रात रहते हैं, ख़वातीन रहती हैं। अगर किसी के भी घर में, जैसे कि हमने आपको दिखाया कि इस तरह से गंदा पानी काफ़ी सारे लोगों के घरों में मौजूद है, अगर इस तरह घरों में पानी जमा हो जाए तो लोग किस तरह गुजारा करेंगे? एक इलाके में महसूर होना, एक घर में महसूर होना, लेकिन एक कमरे तक महसूर होना बहुत मुश्किल अमल है। घर के अंदर गंदा पानी आना, गटर की बदबू आती रहती होगी उनके घरों में, उनके घर में मच्छर, खटमल, अजीब अजीब किस्म के कीड़े जो गटर के पानी में होते हैं वो घरों में आते होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, वो किस तरह से गुजारा करते होंगे लोग अपना। बस हिम्मत है इनकी और हम हुक्मरानों से भी अपील करेंगे, खुदारा इस इलाके की तरफ, इस तरफ किसी की नज़र करम हो जाए। और मैं इदारों से भी अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी इस तरफ भी कुछ नज़र की जाए, यहाँ पर भी कुछ देखा जाए, यहाँ के नाले को साफ करवाया जाए। जो है KMC का अमला है, बराए मेहरबानी देखें, जो इदारे इन चीज़ों से मुंसलिक हैं वो इस तरफ नज़र करें। आवाम के लिए मुश्किलात का नहीं, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर आवाम आसानी में होगी, आवाम मुश्किलात में नहीं होगी, आवाम आसानी में होगी, तो लोगों के लिए भी आसानी होगी, हुक्मरानों के लिए भी आसानी होगी, इदारों के लिए भी आसानी होगी। यहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इस शहर कराची से जाता है, तो इस कराची की हालत ऐसी क्यों है? इसके हालात ऐसे क्यों हैं? बराए मेहरबानी मैं फिर कहूँगी कि एक नज़र इस इलाके में भी की जाए, ताकि यहाँ के लोग भी इंसान हैं, इन्हें भी रहने का, इन्हें भी जीने का हक है। साफ पानी, गैस, बिजली का हक ये भी रखते हैं, टैक्स ये भी देते हैं, तो इनका भी हक है, इनका हक इनको दिया जाए। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।